दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के हजारों रास्ते होते हैं, लेकिन किसी एक रास्ते को चुनकर जब उस पर आगे बढ़ने की हमारी जिम्मेदारी आती है सर पे, तो अक्सर हम घबरा जाते हैं, अक्सर हम डर जाते हैं और अपना पहला कदम ही नहीं उठा पाते। लेकिन वैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना पहला कदम उठाते हैं और वो रास्ता अपना खुद बना लेते हैं। और आज एक ऐसे ही युवा से मैं परिचय कराऊंगा। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये मैं नवादा में हूँ और ये 5 एकड़ की भूमि है। 5 एकड़ में उन्होंने लगभग 2 या 2.5 साल पहले 4 एकड़ में स्कूल स्थापित किया और 1 एकड़ में समेकित फार्मिंग का ये जो आप देख रहे हैं कैंपस, जहाँ पर गाय है, जहाँ पर बकरी भी है थोड़ी सी, जहाँ मछली पालन भी हो रहा है और जहाँ बागवानी और खेती भी हो रहा है। बहुत बड़ा मकसद है और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। हम बहुत जल्द आपको उनसे मुलाकात करवाते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे जो स्पेशल गेस्ट है सुधांशु जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्क्रीन पे। थैंक यू सर, आपने यहाँ आया, बहुत अच्छा लगा हमको। आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सुधांशु। एक्चुअली ये मेरे पिताजी का सपना था जी। मेरा तो अपना मेडिसिन का काम है, लगभग 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट में काम होता है। मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन। तो उनका 1992 से सपना था एक स्कूल का, ऐसे स्कूल का इस्टेब्लिश करना जहाँ पे सब लोग आके पढ़ सकें। जी, और मैं आज आया हूँ स्पेशल आपके पास सर, इसलिए ना कि आपने जो ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है कि स्कूल का जो शिक्षा का मंदिर स्थापित किया और साथ में आपने जो कृषि और इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल तैयार किया है, मतलब ये बहुत बेजोड़, मुझे बहुत सुंदर लगा कि मतलब समेकित फार्मिंग में भी एक स्टेप और आगे ये चले गए हैं, यानी कि शिक्षा के साथ उसको जोड़ दिया है। इसको जोड़ने का मकसद क्या था? सर, जिंदगी क्या है, एक छोटा सा सोच है, जी। सीखने की प्रोसेस। जी। हाँ, लाइफ इज अ प्रोसेस ऑफ नॉलेज। आप जो सीखते हैं चलते चलिए, सीखते जाइए। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं स्टूडेंट के साथ, हमारा पूरा बिहार तो ग्रामीण इलाका है, जी। बेसिक चीज तो एग्रीकल्चर है सर, एग्रीकल्चर उसके बाद ही कुछ है। तो हमें लगा क्यों नहीं हम बच्चों के साथ साथ बच्चों के माँ बाप को भी सिखाएं कि जिंदगी कैसे जिया जाए, आप कैसे कमा सकते हैं। आपके पास अगर 1 एकड़ की जमीन है तो आप एग्रीकल्चर करके अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। आप वो सब कुछ दे सकते हैं जो कि खाने में हमें चाहिए, चाहे वो दूध हो, वेजिटेबल हो, ठीक है, आप गोट, मुर्गी पालन, मछली पालन, यहाँ तक कि आप इसमें मधुमक्खी भी रख सकते हैं। हमने नहीं रखा है क्योंकि ये स्कूल है। जी जी जी, बिल्कुल। ठीक है, इसमें आप मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं। जी। तो आपका जो ये एक स्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है, हमने ये सोच के भी डेवलप किया कि हमारे हॉस्टल हैं, हम लोगों को हॉस्टल है, तो हमें तो चाहिए ही चाहिए, दूध भी चाहिए जी। आपको सब्जी भी चाहिए और आपको मीट भी चाहिए। तो क्यों नहीं हम खुद प्रोड्यूस करें। जी बिल्कुल, थोड़ी सी स्कूल पे बात कर ले सर। हाँ, ये स्कूल कब स्थापित हुआ? ये हमने स्टार्ट किया था 2018 से, इसका शिलान्यास किया एक तरह से। क्या नाम है सर स्कूल का पूरा? श्री कृष्णा एकेडमी है। श्री कृष्णा। नवादा में ये अपने आप में एक अनोखा स्कूल है। हाँ, हमने नाम भी रखा है सर, श्री कृष्ण नाम जोड़ के रखा है। अच्छा। बहुत लोग बोले कि यार आप धर्म ले आए। हमने बोला कि नहीं, धर्म नहीं है। श्री कृष्ण जी हमारे, कह लीजिए कि पुरुषोत्तम है, एक मतलब उत्तम चीज है। अगर आप एक भी गुण उनका ले आए ना, तो आप फिर भगवान तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन किसी से कम इंसान नहीं बन सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उनके एक गुण को ले लो ना, किसी भी चीज को, किसी भी चीज को। बहुत अच्छी सोच है। बहुत शक्तिशाली बनता है तो मुस्कुराते हुए शक्तिशाली बनिए ना, गुस्सा के शक्तिशाली बनने में वो मजा नहीं है ना। जी। हाँ जी बिल्कुल। तो कितने कक्षा तक है ये स्कूल सर आपका? अभी तो हमारा 7th तक है। अच्छा अच्छा। और हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अच्छा अच्छा। बोर्ड कौन सा है? सीबीएसई। सीबीएसई। हाँ। अभी मोटा मोटी कितने छात्र हो गए? अभी अराउंड वी हैव 250 स्टूडेंट्स। और स्कूल की बसेस भी अपनी हैं? हाँ, लगभग सारी बसेस अपनी हैं। कितने किलोमीटर तक के छात्र यहाँ पे आते हैं? अभी डे स्कॉलर में अराउंड 15 किलोमीटर्स एंड वी हैव 20 स्टूडेंट्स इन हॉस्टल। जी। दे आर फ्रॉम मुंगेर, इवन लखीसराय एज वेल एज नवादा। हाँ, 3 कोएड सिस्टम। हाँ, कोएड सिस्टम। दिस इज अ फर्स्ट स्कूल इन नवादा डिस्ट्रिक्ट वी हैज अ प्रॉपर हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर गर्ल्स।
जी, सामने वाली जो बिल्डिंग है हाँ, अभी सामने उसमें वाली जो आपने बिल्डिंग बताया है, हाँ बताया है। एंड वी हैव 4 प्रॉपर लेडी टीचर इन हॉस्टल एंड 1 24 आवर दाई। चलिए मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर कि आपने नवादा में इस तरह का जो है स्ट्रक्चर खड़ा किया। और थोड़ा सा बात अब हम लोग कर लेंगे जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये मछली का तालाब है। हाँ, मछली का अच्छा, तालाब है। जी अराउंड 2500 स्क्वायर फीट का ये मछली का तालाब है। जी जी। हाँ, तो हमने ये सोच के इसको डाला है कि स्टूडेंट को हम देंगे, अच्छा लेकिन बच्चे हैं उन मछली खाना पसंद नहीं करते हैं, अच्छा। तो हम उन्हें बाई फोर्स खिलाते हैं। हम्म। हाँ, बाई फोर्स खिलाते हैं, नहीं खाना है तुमको, जी, महीने में 1 दिन तो मछली चलेगा ही ताजा चलेगा। मछली जो है हाँ, दिमाग तेज करता है। ताजा मछली। हम्म, और गर्मियों के दिनों में आपको अगर मीट खाना है सर, जी तो एक सलाह है, बिहार के जैसे वायुमंडल है हमारा, उसमें आप मछली ही खाइए, जी क्योंकि बड़ा सुपाच्य होता है, इजी टू डाइजेस्ट जी जी बिल्कुल। इसका मीट। वाह। हाँ तो अभी कौन कौन सी मछली डाला है इसमें? सर, इसमें ग्रास क्रैप है, जी ग्रास क्रैप। और बहुत छोटा तालाब है, तो मुझे सजेशन मिला कि आप इसमें रेहू कतला नहीं डालिए, जी, वो छोटे प्रोग्रेस मछुआरा नहीं जी आएगा। नहीं है। तो चूंकि पहले का बाउंड्री नहीं था, हम्म। तो मेरा एक स्टाफ है मेडिकल का, तो वो एक दिन लाया कि सर ये देसी मछली जी क्या गरचुट्टी, आइए आइए सर चलते हाँ हैं। हाँ गरचुट्टी, जी। तो 6-7 मेरे लिए भी दिया। अच्छा। तो उसमें 2 था, 2 साल पहले दिया था, 2-3 जिंदा थे, जी। तो मैंने उसको तालाब में डाल दिया। ओह और अभी इसमें अगर मैं निकालूं जी। तो 20 किलो से कम नहीं निकलेगा। वाह, क्या बात है। हाँ और सामने सर आपने गाय पालन भी किया है, हाँ, बच्चों को दूध मिल बच्चों सके। को शाम में 1 गिलास दूध कंपलसरी है। जी, यानी यह कि आपने ये ठान लिया है कि जो भी ऑर्गेनिक तरीके से ही हैं आप हाँ, बच्चों को हॉस्टल में खिलाना पिलाना है। ये चीज चाहे आप यहाँ साग सब्जियां उगा के खिलाएं, चाहे दूध पिलाएं, चाहे मछली खिलाएं। मछली खिलाएं, चाहे जी वो ये जितनी चीजें देख रहे हैं सर आप इसमें, जी। हम एक चुटकी खाद नहीं देते हैं, बहुत कम, बहुत कम। वाह। वो भी इन लोगों के सलाह पर, जी जो हाँ यहाँ केयर टेकर हैं, जी। कि सर गाय का वो देख रहे हैं चारा लगा हुआ है, तो उसमें 1 किलो यूरिया कम से कम दे दीजिए 5 कट्ठे में जो लगा हुआ है, तो 5 कट्ठे में 1 किलो यूरिया पूरे साल। और सबसे बढ़िया बात कि मैंने देखा, अभी इन्होंने मुझे दिखाया कि दालचीनी, तेज पत्ता, इवन की काजू, इलायची, हाँ। मतलब सर ने कुछ भी छोड़ा नहीं है कि सब उगाएंगे और कोशिश कर रहे हैं कि अगर वही हो चीज गया तो खिलाएंगे, खिलाएंगे। वही चीज खिलाएंगे। जी। और यहाँ जो हॉस्टल में मेरे साथ बच्चे रहते हैं सर, उनको 1 से 2 फल कंपलसरी है डेली। अभी जो आपका सुबह 7 बजे नाश्ता हो जाता है, प्रॉपर बिहारी नाश्ता, रोटी सब्जी या पूड़ी सब्जी, ठीक है। फिर लंच का जो टाइम होता है उसमें आपको फल मिलेगा। तो हमारा ये कोशिश है कि फल भी हम यहीं से लाएं। लगभग 7 से 8 आम का 15 आम के पेड़ हैं, 7 से 8 अमरूद हैं, अनार हैं, केले का कुछ देख रहे हैं, केला हमने और लगाया हुआ है, चीकू है। वाह, क्या बात है। हाँ, आप सहतूत का पेड़ भी देख लीजिएगा सर, ऑफिस का साइड भी है। सहतूत भी इतना होता है, एक पेड़ ही है अभी, लेकिन वो इतना करता है कि हम उससे चटनी भी बना देते हैं। हमारे बहुत टीचर तोड़ तोड़ के ले जाते हैं, सर सहतूत ले जाना है, बोले ले जाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैंने अभी शेयर ही नहीं किया है कि दोस्तों ये जो इलाका देख रहे हैं ना आप, ये टाल इलाका है, जो बंजर जमीन बोलते हैं ना, जहां कुछ भी नहीं उगता। और शायद इस कैंपस के अलावा आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि बहुत बड़े इलाके में कहीं इस फसल, यहाँ के अलावा कहीं फसल मिलेगी भी नहीं। तो सोच लीजिए कि बंजर इलाके में इन्होंने खेती जो है आज यहाँ पे हरे भरे फसलों को उगाया है। सर ये कैसे संभव कर दिया आपने? सर जैसे मैंने आपको पहले बोला, ये मेरे पिताजी का सपना था जी। एक बार ऐसे ही। सर पिताजी का शुभ नाम आपके? डॉक्टर सुनीति कुमार। वाह, क्या बात है। हाँ, वो यहाँ थोड़े से हैं, उनको बहुत लोग जानते हैं, यही नहीं मतलब 6-7 डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत अच्छे से। और उनका एक सामाजिक और मतलब कह लीजिए एक सामाजिक और मेडिसिन से जुड़े होने के कारण से, डॉक्टर से जुड़े होने के कारण से उनका बहुत अच्छा एक रेपुटेशन है। इन सबको स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा उन्हीं का योगदान रोल है सर। अच्छा, बस मैं एक केयर टेकर आपने केवल एक्सिक्यूट किया। हाँ, मैं केयर टेकर हूँ। मेरा काम है सुबह मेरी मम्मी जो सुबह 7 बजे बस के साथ आती हैं जी। स्कूल में, बस के साथ सुबह बस के साथ आएंगी और वो 1 बजे तक रहेंगी। अभी छुट्टी हो गई, वो मम्मी चली जाएंगी। मेरा काम है 11 बजे आना। 11 बजे से मैं 7 बजे तक रहता हूँ यहाँ पे शाम में। 7 बजे पिताजी आते हैं, वो हॉस्टल में रहेंगे रात भर। रात को वो, उनका आश्रम है, कहे कि अब हम रिटायर होंगे, अब मेरा यही अंतिम सांस यहीं जाएगा। उनका आश्रम ये एक तरह से बन रहा है सर।
हाँ। मतलब कर्म स्थली है जिसको एकदम वो यहाँ पर उनके सर एक बार लगे हुए हैं आप हम लोग ऐसे ही जी। जब जमीन खरीद के एक बार जब पहली बार फसल लगाया था तो कुछ लोग आए पिताजी के साथ, तो पिताजी को बोले कि सर ये टाल में लिए हैं जमीन, यहाँ होगा क्या आप जो लिए हैं? तो उनके मुंह से ऐसे ही निकल गया कि यहाँ पर ना हम इंसान बनाएंगे, वाह। और हम लोग उसी प्रोग्रेस में लगे हुए हैं। हम लोग को जो एजुकेशन देने का जो मोटो है, हम लोगों का मोटो ये नहीं है सर कि आप बड़े होके नौकरी कीजिए, आप बड़े होके राजा क्यों नहीं बनिएगा, काबिल बनाना है, ये सबसे बड़ा मोटो। हाँ काबिल बनाइए। शिक्षा से सब कुछ संभव है, सब कुछ शिक्षा संभव संभव है। तो ये बात थोड़ा सा जरूर जानना चाहेंगे, और दर्शक उत्साहित हो रहे होंगे कि कैसे आपने इस टाल भूमि को कैसे उर्वरक में तब्दील किया। सर इसमें पहले तो हमारा बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुआ, फिर हमें लगा कि हम लोग खा रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, तो मार्केट में बिना यूरिया बिना खाद की सब्जी नहीं मिलती है आज की डेट में। आप कहीं चले जाइए जी। इंडिया के किसी कोने में चले जाइए, कोई रूल नहीं है सर खाद डालने का। और यही कारण से आप देखिएगा कि हमारा एक्सपोर्ट भी जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है वो दिन ब दिन घटते जा रहा है। जी जी। क्योंकि कोई भी डेवलप कंट्री आपके प्रोडक्ट को नहीं लेगी। हमारे बिहार में सर आम है जो कभी महारानी विक्टोरिया को भी जाता था, वो अब नहीं जाता है, एक्सपोर्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें यूरिया की मात्रा हम ज़्यादा डालते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, हम 1 एकड़ को बाउंड्री करेंगे। आप ये देखिएगा इसमें स्टूडेंट्स को आने का परमिशन नहीं है। वो तो स्कूल वाली पार्ट, वो स्कूल की अलग पार्ट है। 1 एकड़ में ही आप 1 एकड़ में 1 से 1.5 एकड़ सर काउंटिंग नहीं है हमारा। अच्छा अच्छा। 1 से 1.5 एकड़ में बिना खाद के हमने डालना स्टार्ट किया। पहले 2 साल तो हमें कुछ नहीं हुआ, लगाते थे होता ही नहीं था, क्योंकि ये पानी में, ये मिट्टी में पानी एब्जॉर्ब नहीं रहता ही नहीं है। अच्छा। तो हमने इसमें धीरे धीरे मुर्गी के लाही मंगवाना स्टार्ट किया। मुर्गा का लाही डाला, इसमें मिट्टी में थोड़ी बालू मिलाई गई सर, नदी से मंगवा के। जो बालू उठ जाने के बाद जो लास्ट की मिट्टी बचती है बालू सहित, वो मंगवा के डलवाया हमने। इसमें कम से कम 50 टेलर लाही डला होगा। लाही क्या होता है? मुर्गी का बीट। अच्छा, मुर्गी का बीट। मुर्गी का बीट 50 टेलर डाला हुआ है इसमें हमने। क्योंकि इस इलाके के लोग देख रहे होंगे तो सर जरूर आपसे प्रेरणा मिलेगी। हाँ सर, हम जो भी आते हैं सर, हम उनको बोलते हैं कि आप खाद की जगह लाही क्यों नहीं डालते, मुर्गी का बीट क्यों नहीं डालते। सही बात है। हमारे एक चीज समझना होगा सर, हमारा जो बेस था वो एग्रीकल्चर बेस था। और एग्रीकल्चर में गाय को क्यों इंपॉर्टेंस दिया गया है? क्योंकि गाय की दूध तो सेकेंडरी है, लेकिन उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? गोबर। और हमने उसको खत्म कर दिया। अब हम सिर्फ गाय रखते हैं, क्यों है? दूध पीने के लिए बस। कितनी गाय हैं सर आपके पास? ये देख लीजिए सर, ये हमारी सबसे पुरानी गाय है जी। फिर धीरे धीरे हमने 4 गायें खरीद के लाया जी। और ये इसकी बच्चियां है सर। ये 2 जर्सी हैं, बाकी सब देसी नस्ल की है। देसी नस्ल की। देसी नहीं है सर। अच्छा। बिहार में कहीं देसी आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, तो कौन? सारे क्रॉस हैं। सारे क्रॉस हैं। अच्छा। हमने अपनी जो संस्कृति है ना सर, बिगाड़ी है। अच्छा। हाँ, हमने अपनी संस्कृति बिगाड़ी है। तो गाय पालन में आपका क्या कहना है? अगर हम इसको अगर कोई गाय पालन के लिए इच्छुक है तो किस गाय से स्टार्ट करना चाहिए? गाय पालन कीजिए या बकरी पालन कीजिए या मुर्गी पालन कीजिए, देसी लाइए जो आपके लोकल में सस्टेन करती हो जी। इसलिए आपने बकरियां भी देसी ही ली? हाँ, देसी ही ली है। सारी बकरियां मेरी ब्लैक बंगाल लोकल से खरीद के लाए जी। और मेरे से एक मिस्टेक हो गया। अच्छा अच्छा। जो कोविड में लॉकडाउन लगा तो 10 दिन हमारा स्कूल चला होगा, लॉकडाउन लग गया, तब मेरे दिमाग में नहीं आया उस इसमें। अगर उस समय 2019 में लगा था ना जी, जी। 19 में जब हम ले आते तो आज मेरे पास 50 बकरी रहती। अच्छा। हाँ, ये नवंबर में लाया है सर बकरी हमने सब। और बस ऐसे ही घूम रहे थे। मेरे नवादा में ही बगल का एक पहले जो गाय के दूध दुहता था, उसके पास 2 बकरी थी। आइए सर, वो भी देखते हैं जी। तो उसने बोला कि भैया ये बकरियां ले लीजिए ना, हम अब बेचेंगे, मेरे पास पैसा की कमी है जी जी। तो हम वो 2 बकरी ले आए। अच्छा। हाँ, ये सर मेरे गांव से आया है। अच्छा। हाँ, वाह। अब देखिए तो केला, लोकल केला, वाह, देख लीजिए भाई, लोकल केला। हाँ, एकदम से। और इसकी टेस्ट सर मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो मिलेगी भी नहीं। हाँ, नहीं मिलेगा। हाँ, मिलेगा भी नहीं मिलेगा। इतने बड़े बड़े हैं एकदम बिल्कुल। और ये केला बहुत लोग अभी नहीं खाते हैं, तो केला हम लोग सब्जी भी बनाते हैं जी।
उसको उबाल के सब्जी बनाए, और उसके जी जो छिलका रहता है सर, ये देख लीजिए, और यहाँ पे फीड रखता है भूसे सूखा वगैरह। चारा, जी सूखा चारा कंप्लीट 1 साल का जी ये है जी। गाय और के इधर लिए। में बकरी का आपने शेड एक तरह से बनाया है टेम्पररी। हाँ, ये शेड हमने बनाया है सर। देखिए स्कूल है, आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ बांस बल्ला रखा हुआ है। जी। हम उस साइड रख नहीं सकते, अच्छा। क्योंकि इसमें कभी भी वाह। कुछ अनवांटेड देख लीजिए भाई, बकरियां हैं ये। अनवांटेड एनिमल्स आते हैं, तो हमने एक अलग पार्ट बनाया जी इसको कि भाई ये इस साइड रहेगा। जी तो फिर इसी में रहने लग गए। जी। ये सर 6 महीना की है बस। 6 महीना की है ये? हाँ, ये बाप 6 रे। महीना की है। इसकी वजन तो 6 6 महीना का महीना में ये सब खस्सी 12 है किलो, सर, खस्सी 12 है। किलो से ऊपर होगी। हाँ, खस्सी खुलाया हुआ है, वाह, 6 महीना क्या का बात है, है। और सिर्फ घास पर 1 रुपए का कॉस्टिंग नहीं है इनको खिलाने पर। सिर्फ हरा चारा। सिर्फ हरा चारा। वाह। जब बच्चे स्कूल में रहते हैं या शाम में हॉस्टल में पढ़ते रहेंगे, जी। ये इनका प्ले ग्राउंड रहेगा। वाह, बहुत बढ़िया। और हाँ। गोट्री के लिए देख लीजिए, यही शायद पर्टिकुलर ये मेरा शेड आप बना फ्यूचर रहे हैं। ये शेड रहेगा। जी हाँ, इसको हम लोग ढलाई करेंगे, और ऊपर इसका कुछ और भी प्लान अप रहेगा जी जी हॉस्टल के रिगार्डिंग, और नीचे रहेगा। हम स्टूडेंट्स को ये चाहते हैं कि पूरी जिंदगी के साथ रहो, जी। ठीक है ना। आज का स्टूडेंट आप देख लीजिए सर, गांव में अगर कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेता है तो बैक टू पवेलियन नहीं आना चाहेगा, गांव नहीं आना चाहता है, जी। क्योंकि माँ बाप और हमारी ऐसी शिक्षा व्यवस्था बन गई है जो उसे आने नहीं देती। उसको इज्जत से दौड़ लेते हैं कि यार हम सीबीएसई में पढ़े हैं, गांव में जाके बकरी चराएंगे। यार क्यों नहीं कर सकते यार, क्यों नहीं कर सकते हो? तो सही में देखिए कितना प्रभाव पड़ेगा कि मतलब एक यहीं पे बगल में स्कूल भी है, बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं बकरी पालन, मछली पालन, गौ पालन, खेती, बागवानी। तो जो ओरिजिन है, जो जो मतलब कहिए कि जहाँ से शुरुआत है एकदम, वो चीज़ें फंडामेंटल वो देखने को मिल रही है। फंडामेंटल, एकदम फंडामेंटल के साथ जिंदगी जिए आप, जी। एकदम डाउन टू अर्थ रहिए। और ये सर बता दें कि जो एकेडमिक प्रोसेस है आपका यहाँ पर, हाँ, जो एकेडमी शुरुआत होती है एडमिशन वगैरह की, वो कब होती है? मार्च में। मार्च में? मार्च में बीच में एडमिशन नहीं होता? बीच में अभी कर रहे हैं सर, क्योंकि ये गांव का इलाका जी। है। क्योंकि अभी तो अभी शुरुआत हुई है, तो हाँ, अभी तो और भी अभी सीटें गांव का खाली हैं। अभी गांव का इलाका है सर, और सबसे बड़ी हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है इनकम की। ये सही है सर, दिल्ली मुंबई जाएंगे, कमाएंगे तो ही करेंगे। हम्म। खेती से वैसा कुछ है नहीं, जब तक कि जी। आप प्रोफेशनल खेती ना करें तो। जी बिल्कुल। मैं कई बार लोगों को बोला यार धान चावल में नहीं बच रहा है तो हल्दी करो, हल्दी की खेती करो, कम मेहनत है, ज़्यादा आमदनी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो कहते हैं ना कि सर देखा हिसकी वाला काम है। एक आदमी, आप एक चीज देख लीजिएगा, पूरे बिहार घूम जाइए सर, आपको इंडस्ट्री में क्या मिलेगा? राइस मिल। आपको क्या मिलेगा? तो क्रशर। इसके अलावा वो आपने कहा ना कि फर्स्ट प्लानिंग तो बहुत है। जैसे मैं भी आपके YouTube चैनल देखता हूँ, देख के स्टार्ट करा गोट्री। देख के आपके चैनल से मैं बहुत प्रभावित हुआ। चलिए, थैंक यू। कुछ चीजें मुझे, जैसे मैं देखता हूँ, कहते हैं ना कि YouTube से नहीं सीख सकते, बहुत लोग बोलते हैं नहीं सीख सकते, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। लेकिन कुछ पॉइंट तो आप नोट कर सकते हैं। जी जी। हाँ, जैसे आपके चैनल से देखा था, किसके चैनल से देखा था, एक चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे कि पहला बार जब आप गोट को प्रेग्नेंट कर रहे हैं तो कभी भी बड़े ब्रीड से ना प्रेग्नेंट करें, छोटे ब्रीड से प्रेग्नेंट करें। मुझे भी लगा, ये दिमाग में स्ट्राइक कर गया, नहीं सही बात है, क्योंकि उसके वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है। बिल्कुल। तो ये बता दें सर कि ये लोकेशन जो है, गांव कौन सा है जहाँ पर ये आपकी स्कूल है? कभी कोई आना चाहे, विजिट करना चाहे तो वो पहुंचे यहाँ पे? ये आप जब नवादा से रजौली की तरफ निकलिएगा तो 6 माइल एक जगह है। 6 माइल? हाँ, किसी भी पूछने पर बता देगा। 6 माइल से 3 किलोमीटर अंदर पड़ता है। ये त्यार पंचायत है। त्यार पंचायत में। बहुत शुक्रिया। हाँ, तो दोस्तों देख रहे थे कि बहुत ही अनोखा प्लेस है, जहाँ पर स्कूल भी है, समेकित फार्मिंग के बहुत सारे यहाँ पे नुस्खे भी हैं। तो कभी विचार अगर हुआ तो जरूर आए और सर को कॉल करें, विजिट करें। कोई आना चाहे तो सर देख सकता है ना, आराम से। चलिए, किसी के लिए भी ओपन है सर। जी जी जी। किसी के लिए भी ओपन है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बाहर के कोई भी किसान हो। जी, आप आइए, देखिए अगर आपके पास 1 एकड़ की जमीन है तो इससे भी जिंदगी जिया जा सकता है। बिल्कुल। धान चावल को छोड़िए, इनकम बढ़ाइए, जी। आपको करने का है तो ज्यादा और है ना। और एक चीज है सर, बिहार में एक कंप्लेंट रहता है मेरे जी, यहाँ पे लोगों को लीजिंग की कॉन्सेप्ट बड़ा खराब है कि लीज पर देंगे अगर जमीन तो हमारा जमीन पर कब्जा कर लेगा। अच्छा, उससे हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। जो बाहर से इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं उसको प्रॉब्लम होगी।
आप हरियाणा चले जाइए, कोई अगर किसान नहीं कर रहा है काम तो वो लीज पे देता है, 10 साल के 15 साल बेकायदा स्टैम्प पेपर पर करके देता है। क्यों जाएगा कोई आपके जमीन को कैसे कब्जा कर लेगा भाई? ये एक अफवाह झूठ मूठ का यहाँ हाँ, पे झूठ उड़ा। मूठ का अफवाह है। चलिए ठीक है, ये आप लोग के ही माध्यम से जो है ये चीज़ प्रचलित होगी और धीरे धीरे अफवाहें दूर होंगी। यही है सर, आप जी। जब बेसिक एजुकेशन नहीं लीजिएगा तो ये चीजें प्रॉब्लम तो होगी। सबसे बड़ी चीज है बेसिक एजुकेशन। जी, फंडामेंटल ज्ञान बहुत जरूरी है। यूएस में भी सर देख लीजिए 10 तक ही पढ़ाता है, उसके बाद पढ़ना पढ़ो नहीं पढ़ना मत पढ़ो, 10th तक ही पढ़ाएगा, उसके बाद सारी एजुकेशन बहुत महंगी। जी, चलिए पढ़ सर, सकते हो। चर्चाएं तो बहुत हैं, वीडियो भी हमारी लंबी हो रही है, बहरहाल बातें और होती रहेंगी सर आपसे। और दोस्तों, बहुत अच्छा लगा मुझे भी आकर यहाँ पर कि इस तरह से शायद बिहार में मैंने नहीं देखा था कि इस तरह से सोच करके कनेक्ट करके कि शिक्षा को भी जो है आप कृषि से जोड़ करके और बच्चों को जो भविष्य है वो बिल्कुल एक ऐसी बुनियाद पर रखने जा रहे हैं जहाँ पर आपका यथार्थ से जो है सामना हो, जो सच्चाई है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है मेहनत करने की, ऐसा ना हो कि पढ़ लिख करके केवल यही है कि डॉक्टर इंजीनियर बनना है। जैसा कि सर ने बताया कि पढ़ाई लिखाई करें काबिल बनने के लिए। और दोस्तों, ऐसी जानकारियाँ हमेशा इस चैनल पे आती रहती हैं, अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे बहुत जल्द नई जानकारी के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।